अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जावा और जावास्क्रिप्ट में फ़र्क है या नहीं है। सबसे पहले अगर आपने जावा को यूज़ किया होगा, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपने देखा होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि जावा और जावास्क्रिप्ट एक ही कंपनी की बनाई हुई हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जावा क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है और ये दोनों सेम हैं कि नहीं हैं। सबसे पहले हम जावा का देख लेते हैं। जावा का आपने यहाँ पर डेफिनेशन देखी होगी कि जावा को हम सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास हम बिग डाटा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जावा को हम बेसिकली हर एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। कई एप्लीकेशन में जावा का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, कई एप्लीकेशन में जावा का इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम बहरहाल कई सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन में जावा को यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट को बेसिकली कहा जाता है, ये हमारे पास क्लाइंट साइड सर्वर लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सर्वर साइड और एक होता है क्लाइंट साइड। अगर आपको नहीं पता कि सर्वर साइड क्या है या क्लाइंट साइड क्या होता है, तो आप मेरी पहली वाली जावास्क्रिप्ट की पहली वीडियो देखें, आपको वहाँ पर सारा कंफर्म हो जाएगा कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड में फ़र्क क्या होता है। बेसिकली मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा सा इंटरव्यू आपको दे देता हूँ कि सर्वर साइड ये होता है जहाँ पर हमारा पास बैक एंड को सर्वर साइड हम कह सकते हैं, और जो फ्रंट एंड होता है उसे हम क्लाइंट साइड कह सकते हैं। आप ये समझ लें कि ये फ्रंट एंड को सर्वर साइड क्लाइंट साइड कह लें और बैक एंड को सर्वर साइड कह लें। बाकी अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देखें। इसमें यह है कि जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, ये हमारे पास सर्वर साइड क्लाइंट साइड लैंग्वेज या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड की कोई भी चीज़ को हैंडल करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट को बेसिकली यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव इंटरेक्टिव वेब पेजेस के लिए, उसके बाद यूज़र एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, प्रोसीजरल भी है, सारा कुछ जावास्क्रिप्ट में सारा कुछ आ जाता है अब। और इसमें यह है कि जावास्क्रिप्ट में जो मोस्टली हम क्लाइंट साइड को डील करते हैं। अभी के लिए तो जावास्क्रिप्ट ये मान लें कि आप क्लाइंट साइड को, क्लाइंट साइड आप जो वेब पेज ओपन करते हैं, वेब पेज ओपन करते हैं, वो आपका एक तरह का आप एक क्लाइंट है। जो रिक्वेस्ट आप भेजते हैं वो क्लाइंट है, जो रिस्पॉन्स आता है वो सर्वर रिस्पॉन्स हमें करता है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं क्लाइंट और सर्वर का, कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर में जो रिक्वेस्ट हमें आता है। अब इसके बाद ये समझ लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट और जावा सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर है नो। जावा और जावास्क्रिप्ट कते भी कह सकते हैं कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। जावा अलग चीज़ है, जावास्क्रिप्ट अलग चीज़ है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जावास्क्रिप्ट में फिर जावा का क्या काम है, जावा ही, उन्होंने जावास्क्रिप्ट ही क्यों नाम रखा, कुछ और भी रख सकते थे नाम, तो जावास्क्रिप्ट ही क्यों उसका नाम रखा। तो इसमें यह है कि मैंने कुछ यूट्यूब की वीडियो भी देखी हैं, कुछ वहाँ पर यह है कि इन्होंने शुरू में जावास्क्रिप्ट में पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए जावा का नाम यूज़ किया। तो कुछ हद तक ये भी ठीक है, लेकिन कहीं पर ये भी है, कई वेबसाइट आप ओपन करेंगे तो लिखेंगे, तो वहाँ पर आपको आर्टिकल मिलेंगे, तो वहाँ पर ये है कि जब जावास्क्रिप्ट ने हमारे पास एक लैदा कंपनी थी, वो एक अलग कंपनी थी। जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की कंपनी थी वो नेटस्केप हमारे पास कंपनी थी, और जो हमारे पास जावा की कंपनी थी वो हमारे पास सन्स की हमारे पास कंपनी थी। सन्स वालों ने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को हम ऑफ़र दी कि आप हमारे लिए रन टाइम जावा इन्वायरमेंट क्रिएट करें और हमारे पास डोमिनेंट ब्राउज़र भी
हमारे पास क्रिएट करें, तो उन्होंने फिर को मार्केटिंग आपस में डील कर ली कि आप हमारे लिए ये कर लें तो हम फिर ये आपके लिए कर देंगे। सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी उसका नाम पहला ओरिजिनली नाम था मूछा या मूछा, ये कुछ भी नाम है जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, अगर हाईलाइट होता है तो मेरे ख्याल में नहीं होगा, नहीं होगा। वैसे ये मतलब मोचा पहले इसका नाम रखा गया था, उसके बाद में इसे लाइव स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे जावा स्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने आपस में मतलब को मार्केटिंग की थी कि आप हमारे लिए ये करें तो आप इसके बरक्स जावा स्क्रिप्ट अपना मतलब नाम दे सकते हैं, अपनी कोई भी अपनी जो लैंग्वेज आपने डेवलप की है, तो इसीलिए इन्होंने जावा स्क्रिप्ट का नाम रखा है। तो मैं आपको बाद में फिर भी बता दूं कि जावा और जावा स्क्रिप्ट आपस में रिलेट नहीं है, आप ये बस याद रखें। तो दोस्तों ये मेरी छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने बताया कि जावा और जावा स्क्रिप्ट में फ़र्क क्या है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।